Yes, class. Let's continue the reading of The Helpful Young Man. Now we are doing reading of page number 32. Let's begin it. After some time, he heard a cry. अब कुछ देर के बाद वो जो यंग मैन होता है युवक, वो एक क्राई, एक चीख सुनता है. He stopped and looked in the direction from where the cry had come. वो रुक जाता है बेटा और उस डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ से उसे चिल्लाने की आवाज़ आई थी. He discovered that a jackal was being chased by hunters. वो बेटा ऐसा पाता है कि एक गीदड़, एक जैकल जो है, एक गीदड़ है, उसको कुछ शिकारी उसका पीछा कर रहे हैं. चेस्ड होता है बेटा पीछा करना, उसका पीछा कर रहे हैं. द जैकल अप्रोच्ड हिम. अप्रोच्ड होता है टू कम नियर. अब इसमें सेकंड फॉर्म है केम नियर. अब जो जैकल है, जो गीदड़ है, वो युवक के पास आ जाता है. किस लिए? फॉर हेल्प, मदद के लिए. द यंग मैन हेल्प्ड इट टू. अब जो यंग मैन है वो उसकी भी हेल्प कर देता है. द जैकल टू प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड. अब जैकल भी प्रॉमिस करता है कि जब भी आपको मदद की ज़रूरत होगी मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा. द यंग मैन केप्ट ऑन वॉन्डरिंग फॉर मैनी डेज. अब बेटा वो युवक जो है ना, वो काफ़ी दिनों तक चलता रहता है बेचारा. वॉन्डरिंग होता है इधर उधर घूमना, एमलेसली रोम करना, तो वो चलता रहता है इधर उधर. एंड ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री. कहता है वो ना बहुत थक जाता है. अब ऑब्वियस है इतने दिन वो अगर चलता रहेगा, वॉन्डर करता रहेगा, तो वो थकेगा और उसे भूख भी लगेगी. एंड वॉन्टेड टू टेक सम रेस्ट. वो चाहता है कि अब मैं कुछ देर आराम कर लूँ. ही स्पॉटेड अ स्ट्रेंज पैलेस. अचानक ही उसकी नज़र बेटा एक बहुत ही अजीब से महल पर, पैलेस मीन्स महल, महल पर पड़ती है. ही डिसाइडेड टू गो इनसाइड. वो फैसला करता है कि मैं इसके अंदर जाऊंगा. इनसाइड द पैलेस एंड मीट इट्स ऑनर. मैं इस महल के अंदर जाऊंगा और इसके मालिक, ऑनर मीन्स मालिक, इसके मालिक से मिलूंगा. द पैलेस बिलोंग्ड टू अ प्रिंसेस हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल. अब पैलेस किसका था? एक प्रिंसेस का था बेटा जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी. शी वॉज फेमस फॉर अ मैजिक मिरर. वो बहुत प्रसिद्ध थी. किस लिए? अपने मैजिक, अपने जादुई मिरर, मिरर मीन्स शीशा, अपने जादुई शीशे के लिए. शी कुड सी एवरीथिंग इन इट. वो ना इस मिरर में सब कुछ देख सकती थी. शी हैड प्रोक्लेम्ड. उसने प्रोक्लेम्ड मीन्स बेटा डिक्लेयर करना, किसी चीज़ की घोषणा करना. उसने ये घोषित किया था दैट शी वुड मैरी द मैन, कि वो उस आदमी से शादी करेगी. हु कुड इवेड. इवेड होता है बेटा टू अवॉइड, मीन्स अपने आप को बचा लेना. हु कुड इवेड हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर. जो मेरे मैजिक मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को छुपा सकेगा उससे मैं शादी करूँगी. अब बेटा जो मिरर है वो मैजिक है, वो सारी रिफ्लेक्शंस को अपने अंदर कैच कर सकता है. बट ही वुड बी हेडेड इफ़ ट्रेस्ड इन द मिरर. लेकिन एक कंडीशन भी थी, अगर वो पर्सन जो है वो मिरर में अगर ट्रेस हो गया, मिरर में दिख गया, तो उसका सर उतार दिया जाएगा, मीन्स उसको beheaded कर दिया जाएगा. द यंग मैन सॉ ह्यूमन स्कल्स ऑफ मैनी यंग मैन हु हैड फेल्ड इन दिस एडवेंचरस टास्क. अब जो युवक था उसने देखा काफ़ी सारे ह्यूमन स्कल, इंसानों की खोपड़ियों को देखा उसने, जो कि बेटा वहाँ पर उसने देखी, जो कि इस एडवेंचरस, इस रोमांचक और डेंजरस टास्क को करने में सफल नहीं हुए थे. बट ही वॉज नॉट अफ्रेड. लेकिन वो लड़का जो है वो डरा नहीं था. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू कैन सी ह्यूमन स्कल्स हियर. यस बेटा. लेकिन वो युवक जो था, ही वॉज सो ब्रेव, वो डरा नहीं. ही वेंट टू द प्रिंसेस फियरलेसली एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज. वो बिना डरे प्रिंसेस के पास जाता है और उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है बेटा, स्वीकार कर लेता है. नाउ दैट यू हैव कम द प्रिंसेस स्माइल्ड. अच्छा तो अब तुम आए हो. अच्छा ठीक है, प्रिंसेस कहती है, स्माइल करती है. डू यू नो द कंडीशंस. क्या तुम्हें शर्तें मालूम हैं? ऑफ कोर्स वॉज द रिप्लाई. निसंदेह, बिल्कुल मुझे मालूम है. ऑल राइट, हाइड योर सेल्फ टू नाइट. हर वॉइस वॉज एज शार्प एज अ डबल एज्ड डैगर. अब बेटा वो प्रिंसेस कहती है ठीक है, तुम आज रात खुद को छुपा सकते हो तो छुपा लो, छुपाओ अपने आप को. और उसकी आवाज़ बेटा इतनी तीखी थी प्रिंसेस की,
जैसे कि एक डैगर होता है ना, मीन्स एक बहुत शार्प नाइफ होता है, जो डबल एज्ड शार्प नाइफ होता है, उसकी तरह से उसकी आवाज़ तीखी थी, बिल्कुल श्रिल वॉइस थी उसकी। एट नाइट, रात को, द यंग मैन वेंट टू द सी शोर एंड कॉल्ड फॉर्थ द फिश फॉर हेल्प। अब रात में क्या होता है कि जो वो युवक होता है बेटा, वो समंदर के किनारे जाता है और किसको हेल्प के लिए बुलाता है? फिश को हेल्प के लिए बुलाता है, बाहर बुलाता है। श्योर श्योर सेड द फिश, फिश कहती है बिल्कुल। आई विल हाइड यू इन माई स्टमक एंड गो डीप इन टू द ओशन, फिश कहती है मैं तुम्हें अपने पेट में छुपा लूँगी और फिर समंदर की गहराई में चली जाऊँगी। द प्रिंसेस टुक अप द मिरर, अब जो प्रिंसेस होती है बेटा अपना मिरर उठाती है। शी रोटेटेड इट इन एवरी डायरेक्शन, वो हर दिशा में उसको रोटेट करती है, घुमाती है। एट लास्ट शी सक्सीडेड इन ट्रेसिंग हिम, और आखिर में उसे सफलता मिल जाती है, वो युवक को ट्रेस कर लेती है। अब मिरर बेटा मैजिक था ना, इसलिए। इन द मॉर्निंग व्हेन द यंग मैन केम, अब सुबह जब वो युवक आता है प्रिंसेस के पास, शी टोल्ड हिम हिज हाइडिंग प्लेस, तो प्रिंसेस ना युवक को बता देती है उसके हाइडिंग प्लेस के बारे में, उसके छुपने की जगह के बारे में। इट वॉज कन्फर्म्ड कि जो रिफ्लेक्शन है द यंग मैन की, वो कैप्चर हो गई थी मैजिक मिरर में। शुड यू बी हेडेड नाउ, अब वो प्रिंसेस कहती है क्या अब तुम्हारा सर उतार दिया जाए, तुम्हारा सर कलम कर दे अब हम, बताओ। द प्रिंसेस पॉज्ड फॉर अ मिनट, फिर ये कहने के बाद प्रिंसेस कुछ देर के लिए रुक जाती है। एंड सेड, और फिर कहती है वेल यू अपीयर टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, तुम कुछ रोमांचक व्यक्ति प्रतीत हो रहे हो, लग रहे हो। आई गिव यू अनदर चांस, मैं तुम्हें दूसरा मौका ज़रूर दूंगी, ठीक है। यस, दिस टाइम द यंग मैन वेंट टू द वुड्स एंड कॉल्ड फॉर द बक, अब इस बार क्या होता है, वो जो यंग मैन होते हैं बेटा, वो वुड्स होते हैं, जंगल फॉरेस्ट में चला जाता है, और उस बक, याद है ना आपको बक कौन था? मेल डियर को आवाज़ लगाता है। हेलो मास्टर, वो आ जाता है मेल डियर, कहता है हेलो मास्टर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आस्क द बक, बक कहता है बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऑन हियरिंग द होल स्टोरी, अब यंग मैन सारी स्टोरी सुना देता है इसको बक को, और ये सुनने के बाद बक कहता है मास्टर सिट ऑन माई हॉर्न्स, हॉर्न्स होते हैं बेटा उसके सींग, कहता है मेरे हॉर्न्स पर बैठ जाओ। आई विल टेक यू टू द रिमोट हिल्स, मैं आपको बिल्कुल सुनसान पहाड़ियों पर ले चलूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द प्रिंसेस टोल्ड हिम दैट ही वॉज हाइडिंग इन द हिल्स, अगली सुबह जब जो यंग मैन जाता है ना प्रिंसेस के पास, तो वो उसे बता देती है कि आप रात में पहाड़ियों पर छुपे थे। इट मीन्स कि इस बार भी बेटा जो यंग मैन है उसकी जो शेडो है वो कैप्चर हो गई थी मैजिक मिरर में। आई होप स्टूडेंट्स दैट दिस पेज इज़ क्वाइट क्लियर टू यू. Go for the reading by your own. Thank you. Good.